हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। नस्ल के परजीवी भाजपा में प्राप्त होंगे। आप ढूंढिए धर्म के नाम पर नफरती चिंटू भाजपा में। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है हमारे साथ बात करने के लिए। इमरान, कांग्रेस के साथ ही नई कंट्रोवर्सी जुड़ गई है। 15 अगस्त को राष्ट्रगीत जब गाया जा रहा था, उस समय एक विजुअल सामने आ रहा है जिसमें सोनिया गांधी इशारे कर रही है और कहा जा रहा है कि वो बीच में ही राष्ट्रगीत को बंद करने की बात कह रही है। क्या कहेंगे इस पर? अरे राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हो, हमसे सवाल कर रहे हो। राष्ट्रगान होता था सर्वोपरि, सबसे पहले राष्ट्रगान पढ़ा जाता था। राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हो, उसे दूसरे नंबर पर कर दिया। बेकार की बात करते हैं। और इन्हें अब वंदे मातरम से प्रेम जाग रहा है तो करे प्रेम। वंदे मातरम से कौन मना कर रहा है? हमारे यहाँ तो 1904 से जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अप्रूव किया था वो तो 1904 से पढ़ा जा रहा है। हमारे यहाँ कोई आज पहली बार पढ़ा जा रहा है। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि इससे पहले आपने भी कई बार कहा है कि मैं भी पूरा राष्ट्रगीत नहीं गाऊंगा क्योंकि ये मेरा धर्म इजाजत नहीं देता। तो लेकिन कार्रवाई हो जाएगी आप पर? हो जाए। मैं अपने धर्म, मुझे संविधान ने इजाजत दी है कि मैं अपने धर्म को मानूं। संविधान ने पूरा कहा है, आपको मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं आपके तरीके से इबादत करूं, या मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप मेरी तरह से इबादत करो। सम्मान करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा, बिल्कुल सावधान रहूंगा, लेकिन गाऊंगा नहीं। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जो हुआ उसको क्या मानते कि क्या वो रोकने की कोशिश की गई थी राष्ट्रगीत को? जो मानना है, जिसको जो मानना है मानता है। हर चीज की सफाई हमें क्यों देनी है? हर चीज की सफाई क्यों देनी है हमें? केस हो रहा है, FIR केस होगा, केस की तरह देखेंगे। राष्ट्रगान का अपमान कर दिया इन्होंने। पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रगान था सर्वोपरि, उसको नंबर 2 पर कर दिया। एक सवाल, प्रधानमंत्री जिस तरह से एक नए टर्म को यूज कर रहे हैं, वो उस नस्ल के परजीवी भाजपा में प्राप्त होंगे। आप ढूंढिए धर्म के नाम पर नफरती चिंटू भाजपा में, जाति के नाम पर नफरती चिंटू भाजपा में, ये सब भाजपा में मिलेंगे। ये जो नफरती हैं, जो हिंसा की प्रवृत्ति रखते हैं, हिंसक प्रवृत्ति के लोग भाजपा में प्राप्त होंगे और कहीं प्राप्त नहीं होंगे आपको। तो उनका इशारा लेकिन विपक्ष की नहीं, उनका इशारा हम तो करते ही नहीं। हमारे तो नेता बिल्कुल एकदम, हम लोग महात्मा गांधी की विचारधारा के लोग हैं। हम लोग नफरत के लोग नहीं हैं। हम लोग महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलकर देश की आजादी का झंडा बुलंद करने वाले लोगों में हैं। आप लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले लोग हैं, जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। हमें मत बताओ ये बातें। सर, वंदे मातरम कंट्रोवर्सी पे बात कर लेते हैं। अब अमित शाह ने भी कहा है जिस तरीके से कि ये पाप है और इसको कभी भी नहीं किया जाएगा। पाप तो तुमने किया है भाई। राष्ट्रगान सर्वोपरि है हमारे लिए, तुमने उसे नंबर 2 पे कर दिया। अपने मन में झांको, तुम कर क्या रहे हो? हमें मत बताओ ये बातें। हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है। तो इस वाले वर्जन से आपको आपत्ति है? भैया आप पढ़ो ना। मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना। मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मेरे सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं? तो आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे? नहीं, मैंने पहले भी नहीं गाई, अब भी नहीं गाऊंगा। उसमें कौन नई बात थोड़ी ना है, मैं खड़ा हो जाऊंगा। सर, बात कर लेते हैं यहाँ पे जिस तरीके से। अरे जितने सूरमा भोपाली बता रहे हैं ना वंदे मातरम, इन्हें गवा के दिखाना, ये भाग जाएंगे। किसी को याद नहीं है, गा के दिखाओ ना। किसी दिन रैंडमली गवा देना, पता चल जाएगा इन्हें सूरमा भोपालियों का जितने प्रेम दिखा रहे हैं। ये राष्ट्रगान पूरा नहीं गा पाते सब लोग। कैसे कैसे लोग बने हुए हैं इनके अंदर, राष्ट्रगान नहीं गा पाते ये। सर, जिस तरीके से अब ये झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, 15वें दिन जबरदस्ती स्ट्राइक है, उसके बाद ये कहा है कि देवेंद्रनाथ महतो, जिन्होंने खुद हंगर स्ट्राइक किया था, कि अभी सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, फाइनल फेज चल रहा है, बातें भी सरकार के साथ। सब मान रहे हैं। हम तो सब बात मान रहे हैं। सरकार ने सब बातें मानने की सहमति दी है, लेकिन आप ऐसे एग्जाम तो मत कैंसिल कराइए। उन बच्चों के साथ जुल्म क्यों करा रहे हो भाई?
जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, जिसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, इस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं। जिस नस्ल की बात वो कर रहे हैं ना, दिमागी नक्सलवाद, वो उस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं, जो सड़क पर नफरत बांटते हैं, जो सड़क पर चलते हुए लोगों को पीटते हैं, जो धर्म के नाम पर नफरत फैला करके जिस धर्म के अंदर प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता हो वो नफरत का पाठ पढ़ाते हैं। जिस धर्म के अंदर सहिष्णुता हो, जिस धर्म के अंदर ये कहा गया हो वासुदेव कुटुंबकम, वो उसके अंदर एक दूसरे मजहब के मानने वाले लोगों के लिए नफरत बढ़ते हैं। ये नक्सलवाद के लोग आपके यहाँ हैं, उस दिमागी नक्सलवाद के लोग, हमारे यहाँ नहीं हैं। हवा का रुख बदल रहा है, बहुत लोग रुख बदलते हुए दिखाई देंगे आपको कुछ महीने में। 12 साल की कुंभकर्णी नींद से ये जो जगा दिया है राहुल जी ने, ये अब बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा इस देश के अंदर। आपको देखिए, ठेके पे चल रहा था पूरा सिस्टम, आरएसएस के पिट्टू सब जगह बैठा दिए गए, और ठेके पे जब व्यवस्था चलेगी तो भैया ठेकेदार तो पैसे कमाता है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।